श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, अब आ गया है वो अमावस्या जो सावन से पहले पड़ती है। साथ ही साथ ये अमावस्या कोई आम नहीं, ये वही अमावस्या है गुप्त नवरात्रों से पहले पड़ने वाली अमावस्या भी है। आप जिस कामना से करोगे पूरी हो। मात्र एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको 7 अलग अलग पत्तों से करना होगा, दूसरा तुलसी माता वाला उपाय है, तीसरा एक दीपक वाला उपाय है और चौथा अन्नदान वाला उपाय है। आप सभी लोगों को आज के दिन यह वाला उपाय जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, देखिए यह किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, कोई ना कोई संकट परिवार के ऊपर भी लगा हुआ रहता है, परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा रहती है, अनावश्यक धन का खर्चा घर ज्यादा होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा वो भी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त, चाहे शारदीय नवरात्रे, चाहे चैत्र के नवरात्रे, साल में 4 नवरात्रे होते हैं, उनसे पहले पड़ने वाली जो अमावस्या है, उस अमावस्या के दिन मात्र 1 कटोरी में आपको लेना होगा चावल। ये चावल चाहे आप टुकड़ी ले लो, चाहे साबुत ले लो, किसी भी तरीके के ले लेना है ना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 से 3 टुकड़े कपूर के। किसके? 2 से 3 टुकड़े आपको लेने हैं कपूर के, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अमावस्या के दिन शाम के समय के बाद, यानी कि जब सूरज ढल जाए उसके बाद में रात्रि तक, यानी कि शाम को 7 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे के बीच बीच में आपको ये क्या काम करना है। आपके घर की जो भी चौखट है, मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर उस चावल की कटोरी को रखना, उसके ऊपर जो कपूर के टुकड़े हैं उनको रखना और इन्हें अपने पितरों का स्मरण करके, आह्वान करके इस कपूर के टुकड़े को चावल के ऊपर ही आपको जला देना है। जब तक ये जल रहा है तब तक आपको यहीं पर खड़े रहना है, अपने पितरों से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करना, अपने जीवन के सारे दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए जब ये दीपक ठंडा हो जाए, दीपक ठंडा होने के बाद आपको ऐसा का ऐसा ही घर पर चले जाना है, दीपक को यहां से उठाना नहीं है, ठीक है। ये वाला जो दीपक है अमावस्या की पूरी रात्रि इसी जगह पर घर के बाहर ही रखा रहेगा। जब अगला दिन आएगा, यानी कि गुप्त नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि है, एकम तिथि है ना, उस समय पर सुबह उठ करके नहा धो करके आपको इन जले हुए जो चावल होंगे, इन जले हुए चावलों को किसी भी ऐसे स्थान पर आपको डाल देना है जिस स्थान पर पक्षी आए और इन्हें एक एक करके चुग लें। पूज्य गुरुजी ने कहा जितने पक्षी आपके घर के जितने चुगेंगे ना, आपके जीवन के उतने ही संकट खत्म हो जाएंगे, उतने ही दुख आपके मेरा बाबा हर लेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके घर में धन बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा है, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं, पहले धन अच्छा खासा आता था लेकिन अब इतना भी नहीं है कि घर खर्चा चल सके, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि घर में धन बिल्कुल भी बचता नहीं है, परिवार में बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से भी आपके घर में पैसे को लेकर के मारामारी मची हुई है, तो अमावस्या के दिन, और यह है सावन से पहले पड़ने वाली अमावस्या, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का। क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, थोड़ा सा 1 चुटकी आपको लेना होगा पीला चंदन, जो पिसा हुआ रहेगा, इस तरीके का पीला चंदन लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होंगी 7 काली मिर्च। कितनी? 7 काली मिर्च, जिन्हें आपको पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। और गिन करके 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज पूज्य गुरु जी ने बताई, वो बताई है 7 अलग अलग वृक्षों के पत्ते। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आती है कि भैया आपने जो अभी 7 बेलपत्र लिए हैं
वो तो अलग रखने हैं। इसके अलावा 7 अलग अलग वृक्षों के पत्ते आपको अलग से लेने हैं, यानी कि टोटल 14 पत्ते होने चाहिए, जिसमें से 7 तो बेलपत्र के होने चाहिए और बाकी के 7 किसी भी वृक्ष का ले लो, नीम का ले लो, है ना। केवल एक को छोड़ करके, तुलसी को छोड़ करके, नीम का है, बरगद का है ना। इस तरीके से आप आम का पत्ता ले लो, अशोक का पत्ता ले लो, किसी भी 7 वृक्ष के आपको अलग अलग पत्ते ले लेने हैं, एक एक। ठीक है, ये 14 पत्ते, इन सभी को आपको क्या करना है, इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है ना। और अपने घर के शुद्ध जल से इस कलश को भर लेना। अपने दोनों हाथों में अमावस्या के दिन इस कलश को पकड़ना और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपके घर के कोने कोने में जितनी भी बालकनी, किचन वगैरह सब हैं, वहां पर आपको घूम जाना है। घर में घूम करके इस कलश को लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी शिवालय पड़े, है ना, शिव मंदिर पड़े, शिव मंदिर के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्ट की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना। क्या क्या बोलोगे, अपना नाम और गोत्र बोलना, और इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको संपूर्ण जल नहीं, थोड़ा सा जल आपको इसी कलश के अंदर बचा लेना है और इसके अंदर की जो भी चीजें हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इस लोटे में जो आपने थोड़ा सा जल बचाया है उसे दोनों हाथों में लेना, इसी कलश के अंदर ही, और महादेव से अपनी कामना कह करके, जिस कामना से भी आप करने आए हो उस कामना को कह करके आपको कहां पर खड़े होना है, शिवालय की चौखट पर, और शिवलिंग को देखते हुए इस शिवालय की चौखट पर बाकी का जो थोड़ा सा जल है ना, शिवालय की चौखट पर छींट करके चले जाना कि बाबा आपकी चौखट पर जल छींट के जा रहा हूं या जा रही हूं, इसी चौखट से मेरे घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवा दीजिएगा। बस इतनी सी मेरी कामना है बाबा, मेरे घर के जितने भी पैसों से संबंधित, धन से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें खत्म कर दीजिए। कामना बोल करके आप आइए तो सही, अगली अमावस्या तक आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है ना, आपके शरीर की बीमारियां लंबे समय से बनी हुई है, बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही है, बस डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, ना दवाइयां असर कर रही है, ना डॉक्टर का पीछा छूट रहा है, सब कुछ करके देख लिया, तो अमावस्या के दिन अगर आपके घर में कोई तुलसी की माला रखी हुई है तो तुलसी की माला ले लो, तुलसी की माला नहीं है तो तुलसी जी की मात्र एक छोटी सी डंडी ले लो। नहाने से पहले अपने नहाने की बाल्टी में 15 मिनट के लिए उस चीज को डाल देना। किनका स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए इसके अंदर डाल देना नहाने से पहले। 15 मिनट के बाद उस डंडी को या फिर उस तुलसी की माला को इसमें से निकालना, अपने घर के मंदिर में बाद में उठा करके रख देना और इसी जल से आपको काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए स्नान करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल अमावस्या के दिन करके देखिएगा, 2 से 3 अमावस्या करेंगे, आपके शरीर के सारे कष्ट, दुख, तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए होता है। अगर आपकी कोई सी भी कोई हृदय की बात है, कोई कामना है, बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। बस एक छोटा सा उपाय अमावस्या के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। केवल अमावस्या के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। इसी के साथ में मात्र आपको चाहिए होगी 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और साथ में चाहिए होंगे आपको 21 आंख के फूल, है ना। अब आपको शायद याद आ गया होगा ये कौन सा वाला उपाय है। 21 आंख के फूल आपको लेने हैं और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल। जो काले तिल आपने लिए हैं उन काले तिलों को तो आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। बाकी 1 बेलपत्र, 21 आंख के फूल और काले तिल का जल, इन्हें लेकर के अमावस्या के दिन किसी भी समय रात्रि तक पहुंच जाना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने काले तिल का जल लिया है अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए
जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि इस बार डंडी आपकी तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। पहले आप ऐसे समर्पित करते थे कि डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। इस बार आपको डंडी उल्टा समर्पित करना है, इस तरीके से अपनी कामना कह करके, और 21 आंख के फूलों को ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उनसे शिवलिंग का श्रृंगार कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अंदर लिखा है कि जो भी व्यक्ति मंदार के आंख के फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार अमावस्या के दिन कर देगा, मेरा भोले बाबा उसकी कामना इस हद तक पूरी करेगा कि वो जिस कामना से, जिस इच्छा से, जिस चीज का भाव लेकर के वो शिवालय आया है, उसका वो भाव निश्चित रूप से पूर्ण होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।